वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। The smallest four digit number which is a perfect square. अब smallest four digit number that means smallest four digit number के नियर बाय का परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ये आपको याद होना चाहिए। इससे प्रीवियस होता है 961, ठीक है, जो 31 का स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद होता है 32 का स्क्वायर जो कि होता है 1024। इतना आपको बेसिकली याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद होगा तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली आंसर दे पाएंगे। इसका मतलब 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1024 होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू दिस वन टू मेक द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। देखो, अब किसी भी नंबर को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, वो आना चाहिए, इसीलिए वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, दैट इज 68062 1। दैट इज, अगर इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट आइडेंटिफाई करना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है उसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो होता है कि जो भी नंबर आपको गिवन है उस नंबर में आप अपने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दो दो डिजिट का एक पेयर बनाओ। तो एक पेयर ये हो गया, नेक्स्ट पेयर ये हो जाएगा, एंड नेक्स्ट पेयर ये है। अब जो सबसे फर्स्ट पेयर है, दैट मीन्स एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड का जो पेयर है, उसको डिवाइड करना होता है कैसे नंबर से, सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई के थ्रू। जैसे 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा, 6 6 जा, 7 7 जा, 8 8 जा, एंड मैक्सिमम 9 9 जा डिवाइड होता है। 9 से बड़ा डिवाइड हम नहीं करते स्क्वायर रूट में। ठीक है, हाँ, जरूरत पड़ी तो 0 0 जा भी हम कर सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकता है। तो 68 के केस में 1 1 जा 1 कम है, 2 2 जा 4 कम है, 3 3 जा 9 कम है, 4 4 जा 16 भी इससे छोटा है, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 ज्यादा हो गया। तो डेट मीन्स 8 8 जा 64 करते हैं। तो 8 यहाँ लिखेंगे, 8 इसके सामने लिखेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके नीचे लिख देते हैं। ओके, माइनस किया तो रिमेनिंग इज 4। अब नेक्स्ट पूरा पेयर कॉपी करते हैं स्क्वायर रूट में। तो डेट मीन्स 0 6 इसके सामने आ जाएगा। क्लियर? नाउ इस 8 के जस्ट नीचे, जो लास्ट डिजिट है इसके जस्ट नीचे, इसी को लिखकर इसमें प्लस करके इसके ठीक सामने लिख देते हैं। तो 8 8 16 हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब 16 पूरे नंबर से इधर के मतलब 4 में डिवाइड नहीं हो रहा तो 40 में डिवाइड करके देखते हैं। तो 16 2 32, 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स में 48 ज्यादा हो रहा है, तो 2 यहां लिखेंगे और उस 2 को यहां लिखेंगे। उसी 2 को इसके नीचे लेके आप मल्टीप्लाई करके यहां लिख सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3। दैट इज, इससे छोटा है, दैट मीन्स दैट्स ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 6 में से माइनस करेंगे 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 8 बचेगा हमारे पास, और ये 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद इन दोनों डिजिट्स को प्लस करके इसके नीचे लिखते हैं पूरा नंबर। तो दैट मीन्स 162 में 2 प्लस करना है, तो 4 एंड 1 6, सो दैट वुड बी द नंबर। अब यहां पर क्योंकि हमने डिवाइड कर लिया है तो नेक्स्ट पेयर को इसके नीचे कैरी कर लेंगे यहां पर इसके सामने। तो दैट मीन्स 21 इसके सामने आ जाएगा। अब यहां पर क्योंकि लास्ट पेयर है तो हमें क्वेश्चन में देखना होगा हम करने क्या जा रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच शुड बी एडेड। अगर एडिड का केस है तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते समय एक बार एक्सेस टाइम करके डिवाइड करना होता है। ठीक है, एडिड के केस में सब्सट्रैक्शन में लेस करके डिवाइड करते हैं। तो 16 से लास्ट टू डिजिट 16 5 से 85, 16 5 से 80 होता है। इसका मतलब अगर हम 164 से डिवाइड करते हैं इसको और हम कह रहे हैं 5 टाइम्स, तो 5 इसके आगे लिखेंगे और उसी 5 से मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं कि बड़ा हुआ या नहीं हुआ। तो 5 5 से 25 कैरी 2, 5 4 से 20 एंड 22 कैरी 1, सॉरी 2, एंड 5 6 जा 32 कैरी 3, 5 1 जा 5 एंड 3 8 हो जाएगा। डेफिनेटली इससे बड़ा हो गया। तो इसका मतलब 5 टाइम्स में इससे बड़ा हो जा रहा है। तो 5 यहाँ और 5 यहाँ लिखना होता है। मल्टीप्लाई कितना आया, 8 2 2 एंड 5। अब नीचे वाला नंबर बड़ा करना होता है, एग्जैक्ट बड़ा। ठीक है, जस्ट 1 बड़ा करना होता है। ठीक है, अगर ये 5 टाइम्स में छोटा रह जाता तो हम 6 टाइम्स करके डिवाइड करते। अब नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो, 4, बाकी तो कुछ नहीं आ रहा, तो डेट मीन्स 4 मस्ट बी एडेड हो जाएगा, मस्ट बी एडेड। अगर आप इतना ऐड कर देते हो तो नंबर विल बी परफेक्ट स्क्वायर एंड दैट इज योर आंसर। सो आंसर विल बी 4। आई होप क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 392 द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब किसी एक नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर हमें गिवन है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, जो नंबर हमें गिवन है उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। क्लियर? नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं, सपोज क्योंकि इवन नंबर है 2 से हो जाएगा। 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12। अभी भी 2 से हो सकता है क्योंकि इवन नंबर है। 2 9 18, 2 8 16। स्टिल 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 4 8, 2 9 18। एंड ये नंबर 7 से डिविजिबल है क्योंकि 7 का स्क्वायर है, तो 7 7 49 एंड 7 से 1 हो जाएगा। तो आपने 392 के जो फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। दैट इज क्लियर। नाउ अब देखते हैं पेयर्स किस किस के बन रहे हैं। अब हमें पेयर से मतलब है, 7 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब एक 2 और मिल जाए तो पेयर बन जाएगा, तो डेट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो आंसर शुड बी 2। तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली समझ में आए हों और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।